पत्थर खदान है, वहां पर एक महिला की लाश मिलती है। उसके ही साथ रहने वाले लोग उसके पीछे पड़ गए। किन्नर मठ की दावेदारी की कुर्सी पर काजल किन्नर को बैठना था और इसी सब मामले को लेकर के उसकी हत्या कर दी गई। आखिर किन्नर मठ होता क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। बाकायदा बजरंग दल के नेता ने 12 लाख रुपए की सुपारी भी दी। सुपारी किलर को 6 लाख रुपए नकद दिए। वैसे तो कई लड़ाइयाँ खतरनाक होती हैं, लेकिन कुर्सी की लड़ाई सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है और शायद आगे भी मानी जाएगी। एक ऐसी ही खबर आज आपके सामने पेश करने के लिए मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ। 18 नवंबर को एक मामला होता है। बलौदा बाजार के ढाबाडीह गांव के पास एक पत्थर खदान है, वहाँ पर एक महिला की लाश मिलती है। बॉडी के पास पैसे भी मिलते हैं, 1.5 लाख रुपए करीब। बाद में पता चलता है कि वो महिला नहीं बल्कि किन्नर थी। काजल किन्नर के नाम से शिनाख्त होता है तो पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही तेली बांधा में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। बाद में ये पता चलता है कि काजल किन्नर जो है किन्नर मठ की दावेदार थी। किन्नर मठ की दावेदारी की कुर्सी पर काजल किन्नर को बैठना था और इसी सब मामले को लेकर के उसकी हत्या कर दी गई। जिस किन्नर मठ का जिक्र हो रहा है, ये जिक्र दरअसल जो बलौदा बाजार में ये मामले का खुलासा हुआ उस दौरान जो वहाँ के जिम्मेदार पुलिस अफसर थे उन्होंने बताया। आखिर किन्नर मठ होता क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। दरअसल किन्नर मठ किन्नर अखाड़े का भी एक रूप माना जाता है। किन्नर अखाड़े ने देश भर में 10 मठ बनाए हैं। किन्नर अखाड़े के इन मठों में शामिल होने के लिए किन्नरों को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। इसमें से एक नियम ये है कि किन्नरों को अपने अब तक के सभी काम छोड़ने होते हैं और किसी एक मठ के पीठाधीश्वर को अपना गुरु बनाना होता है। और शायद वही गुरु बनने वाली थी काजल किन्नर। लेकिन आखिर इसे मारा किसने, पूरी डिटेल स्टोरी आपको सुनाते हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि किन्नरों के निवास भवन जोरा रायपुर में सभी किन्नर एक साथ रहते हैं, जिसमें आरोपी तपस्या किन्नर मुंबई से आकर रह रही। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदा बाजार जिले में बंद पड़े पत्थर खदान में किन्नर काजल के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि मठ की कुर्सी के लिए मुंबई की तपस्या ने काजल किन्नर की हत्या करवाई। इसके बाद बाकायदा बजरंग दल के नेता ने 12 लाख रुपए की सुपारी भी दी। बलौदा बाजार पुलिस ने वारदात के 48 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि किन्नरों के निवास भवन जोरा रायपुर में सभी किन्नर एक साथ रहते हैं, जिसमें आरोपी तपस्या किन्नर मुंबई से आकर रह रही है। काजल रायपुर की रहने वाली थी। हत्या की मुख्य आरोपी तपस्या किन्नर मठ की कुर्सी पाना चाहती थी। इसके लिए उसने काजल को रास्ते से सबसे बड़ी चुनौती माना और काजल को रास्ते से हटाने के लिए तपस्या ने हत्या की पूरी प्लानिंग की। मठ प्रमुख बनने की चाहत में आरोपी तपस्या ने निशा श्रीवास के साथ मिलकर काजल को रास्ते से हटाने की फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई, जिसके लिए उसने सितंबर 2024 में गणेश उत्सव से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। काजल की हत्या के लिए तपस्या किन्नर ने पैसा इकट्ठा कर कुल 12 लाख रुपए निशा श्रीवास को दिए। प्लानिंग में निशा श्रीवास ने अपने ड्राइवर हिमांशु बंजारे, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसके ज़रिए हत्या के लिए एक सुपारी किलर को 6 लाख रुपए नकद दिए। लेकिन बाद में पता चला कि वो सुपारी किलर किसी अन्य मामले में जेल चला गया। इसी बीच काजल की हत्या करने के लिए 2 अन्य सुपारी किलर अंकुश और कुलदीप से सौदा किया गया। इसी बीच वारदात के 2 दिन पहले आरोपी निशा श्रीवास अपने ड्राइवर हिमांशु बंजारे के साथ घटनास्थल ग्राम ढाबाडीह के पास पत्थर खदान को देखने भी आई। पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया ये सुनिए। एसपी विजय अग्रवाल ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि काजल को मारने के लिए निशा किन्नर ने उसे झांसा देकर कार में बिठाया कि बलौदा बाजार में किसी से 3 लाख रुपए लेने, जिसमें 1.5 लाख रुपए काजल का हिस्सा होगा। निशा की आर्टिका कार में ड्राइवर बंजारे 17 नवंबर को दोनों को लेकर बलौदा बाजार की ओर निकला। पीछे मोटरसाइकिल में सुपारी लेने वाले कुलदीप और अंकुश भी निकले। निशा किन्नर ने अमेरा गांव के पास कार रुकवाई। पीछे आ रहे कुलदीप और अंकुश भी कुछ दूरी पर रुके और दोनों ने निशा को 3 लाख रुपए दिए। 1.5 लाख रुपए निशा ने काजल को दिए, फिर ढाबाडीह की ओर बढ़ गए। घटनास्थल के करीब पहुंचकर तीनों कार से उतरे। इसके बाद पीछे पीछे कुलदीप और अंकुश भी आ गए। इसी बीच ड्राइवर बंजारे ने निशा को कार में बैठाया और काजल को छोड़कर वापस रायपुर लौट आया। उधर कुलदीप और अंकुश ने धारदार हथियार से काजल की हत्या कर
लाश को पत्थर खदान में ठिकाने लगा दिया। आरोपियों के पास से बरामद हुए सुपारी के करीब 10 लाख रुपए अंधे कत्ल का खुलासा होने के बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई भी की। इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 10.5 लाख रुपए बरामद किए गए, जो कि तपस्या किन्नर ने काजल को रास्ते से हटाने के लिए दोनों हत्यारों को दिए थे। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी तपस्या किन्नर उर्फ मोहम्मद इमरान सहित निशा किन्नर, हिमांशु बंजारे, कुलदीप कुरील और अंकुश चौधरी को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल कार, मोटरसाइकिल, हथियार भी पुलिस ने बरामद कर जब्त कर लिया। तो ये थी कुर्सी की लड़ाई, और कुर्सी की लड़ाई में काजल किन्नर ने कैसे अपनी जान गंवाई, किस तरह से उसके ही साथ रहने वाले लोग उसके पीछे पड़ गए और मुंबई से आई एक किन्नर उसकी गद्दी हथियाना चाहती थी। इस वजह से उसने और लोगों को अपने साथ मिलाया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने कॉन्फ्रेंस ली। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन तमाम आरोपियों को पेश किया गया। इस तरह के और मामले और तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।